अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइन सिंध एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 की जॉब्स की अनाउंसमेंट के मुतालिक, उनकी तमाम तर डिटेल्स। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि सिंध के कौन कौन से अजला में ये वैकेंसीज़ मौजूद हैं और कहाँ कहाँ से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो फ़िज़िकल टेस्ट स्क्रीनिंग होगी वो किस तरह से होगी, उसका क्राइटेरिया क्या है, इसके साथ आपकी एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है। ये सारी डिटेल हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। अपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको तमाम डिटेल्स समझ आ सकें और आप इस पर अप्लाई कर सकें। ये जॉब्स सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 की जानिब से पीटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट pts.org.pk पर मौजूद हैं। वहाँ से हम इसकी डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। तो आपने जैसे ही पीटीएस की वेबसाइट को ओपन करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपने व्यू डाउनलोड को चेक करना है और उसके बाद आपके सामने इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122, ठीक है, फ़ेज़ 3 की ये वैकेंसीज़ हैं। तो 6 टाइप की ये वैकेंसीज़ हैं, जिसमें रेस्क्यू कमांडर है, पीपीएस 7, उसके बाद कम्युनिकेशन लाइसेंस ऑफिसर है, पीपीएस 6 लॉजिस्टिक्स मेंटेनेंस इंचार्ज है, पीपीएस 5 पैरामेडिक्स हैं, पीपीएस 5, उसके बाद रेस्क्यू ड्राइवर हैं, एलटीवी पीपीएस 1, रेस्क्यू ड्राइवर हैं एचटीवी पीपीएस 2। तो यहाँ से जिसमें भी हमने अप्लाई करना है यहाँ से करेंगे। उससे पहले हम इसकी जो डिटेल्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेस्क्यू ड्राइवर एलटीवी जो 7वें नंबर पे है। इसमें आपकी मिडिल तालीम चाहिए, उसके अलावा 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 20 साल से 35 साल एज लिमिट है। 34 टोटल वैकेंसीज़ हैं। कराची के लिए 10, हैदराबाद के लिए 5, उसके बाद शहीद बेनज़ीराबाद 5, सखर के लिए 5, मीरपुर के लिए 5, लाड़काना के लिए 5। ये जो मैंने आपको डिटेल बताई है तादाद, ये तादाद वैकेंसियों की प्लेसमेंट की है, लोकेशंस की है। डोमिसाइल सिंध यानी आप पूरे सिंध से अप्लाई कर सकते हैं। इन एरियाज़ में ये वैकेंसीज़ मौजूद हैं, इन एरियाज़ में आपकी जॉब्स होगी। उसके बाद है रेस्क्यू ड्राइवर एचटीवी, मिडल तालीम एचटीवी ड्राइविंग लाइसेंस, 3 साल कम अज़ कम एक्सपीरियंस, 22 से 40 साल एज लिमिट। कराची में 20, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर ख़ास, लाड़काना, ये तादाद लिखी हुई है। डोमिसाइल सिंध प्रोविंस यानी पूरे सिंध से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पैरामेडिक्स हैं, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए विद 2 to 3 ईयर्स। जिनके पास 2 से 3 साल नर्सिंग का डिप्लोमा है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये डिप्लोमा आपका मेडिकल की किसी भी फील्ड में होना चाहिए, आपका ये काबिल कबूल है, अप्लाई कर सकते हैं। 22 से 35 साल एज लिमिट है। 32 टोटल वैकेंसीज़ हैं। कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर ख़ास, लाड़काना और सिंध प्रोविंस का डोमिसाइल यानी पूरे सिंध से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लॉजिस्टिक्स मेंटेनेंस है, 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए आपका इंजीनियरिंग का। उसके बाद 3 साल आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 20 से 38 साल एज लिमिट है। 5 टोटल वैकेंसीज़ हैं। शहीद बेनज़ीराबाद, सक्कर, मीरपुर, लाड़काना, कराची में एक एक पोस्टिंग है। डोमिसाइल सिंध है यानी पूरे सिंध से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड लाइसेंस ऑफिसर है। इसके लिए ग्रेजुएशन, मास्टर मास कम्युनिकेशन या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। एमसीएस विद 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस किसी भी रेपुटेबल फर्म का। इसके अलावा नेटवर्किंग का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको काम आता हो, उसका स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। एमएस ऑफिस वगैरह में कमांड होनी चाहिए। 25 से 38 साल। सक्कर में एक वैकेंसी है, पूरे सिंध से आप अप्लाई कर सकते हैं। रेस्क्यू कमांडर है, एमबीबीएस, 2 से 5 साल एक्सपीरियंस। उसके बाद 2 वैकेंसीज हैं शहीद बेनज़ीराबाद और सक्खर के अंदर। 25 से 38 साल एज लिमिट है। इसके अलावा आपने जो इसकी अप्लाई है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ कि अप्लाई आपने किस तरीक़ा से करनी है। इसके बाद आपका जो टेस्ट है, जिनके अंदर स्किल टेस्ट है, वो आपका लाजमी होगा। इसके बाद जो रनिंग है आपकी, रनिंग के अंदर जो वैकेंसीज़ हैं, मेल मेल्स के लिए जो 35 साल से कम एज के हैं, 1 मील 10 मिनट के अंदर, और मेल जो 35 साल से ऊपर के हैं और फीमेल्स हैं जो तमाम एजेस की हैं वो 1 मील 12 मिनट के अंदर करेंगे। ये वैकेंसीज़ मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिटअप्स एंड पुशअप्स जो हैं वो 25 पर मिनट आपने करने होंगे। फ़ीमेल के इससे कम है। हाइट जो है वो मेल्स के लिए 5 फुट 4 इंच और फीमेल्स के लिए 5 फीट चाहिए। चेस्ट मेल्स के लिए 33 इंच चाहिए। उसके अलावा जो आपका मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें मेडिकली आपको फ़िट होना चाहिए। अप्लाई किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूँ।
अप्लाई करने के लिए आपने पीटीएस की वेबसाइट पे आना है। जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप पैरामेडिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। व्यू अप्लाई, आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म को आपने प्रिंट आउट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर पेस्ट कर देनी है। उसके बाद ये हर का अलग अलग फॉर्म है, आपने वही वाला डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे फुल नेम लिखना है कैपिटल रूफ के अंदर। उसके बाद फादर नेम लिखना है कैपिटल रूफ के अंदर। इसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करना है, डे यानी पहले आपने आपकी तारीख पैदाइश का दिन, उसके बाद मंथ और ईयर। इसके बाद CNIC नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपने दूसरी मरतबा फिर से CNIC नंबर लिखना है। इसके बाद मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिखने हैं और ईमेल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे मौजूदा पता। उसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस यहाँ पे सिंध लिखेंगे आप। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट करना है। डिसेबिलिटी नो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपने यस कर देना है। प्राइवेट इफ़ जॉबलेस, अगर जॉबलेस हैं तो यहाँ पे, अगर प्राइवेट जॉब है तो यहाँ पे, अगर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे। उसके बाद आपका जो 2x3 फॉर्म है उसके अंदर आपने जो लोकेशन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप एक से ज़्यादा लोकेशन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अलग फॉर्म डाउनलोड करना है, अलग फॉर्म फिल करना है। फॉर एग्जांपल आप ईस्ट कराची में भी करना चाहते हैं, वेस्ट कराची में भी करना चाहते हैं, सखर में भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने 3 फॉर्म बना लेने हैं अलग अलग, एक ही पे नहीं करना आपने, ठीक है। तो 3 एप्लीकेशन बन जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी तालीमी काबिलियत, मिडल यहाँ पे आप लिखेंगे मिडल, पासिंग ईयर, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, डिवीजन और आपकी बोर्ड का नेम या यूनिवर्सिटी का नेम। इसी तरह मैट्रिक यहाँ पे आप लिखेंगे मैट्रिक साइंस, यहाँ पे पासिंग ईयर जो भी आपका है, हासिल करदा नंबर, टोटल नंबर, परसेंटेज, डिवीजन और आपके बोर्ड का नेम। इस तरह आपने बैचलर ये सारी फिल कर लेनी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई अदर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह है, जिस तरह पैरामेडिक्स का है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इंस्टीट्यूट का नेम, जिस इंस्टीट्यूट ने आपको ये डिप्लोमा जारी किया है, नेम ऑफ़ डिप्लोमा कोर्स, फ्राम ये आपने लिखना है कौन से साल से कौन से साल तक आपका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है, टोटल ड्यूरेशन 2 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ, 3 ईयर यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद आपका आ जाता है जॉब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस जहाँ से, जिस कंपनी से किया है उसका नेम, उसके बाद जो आपकी पोस्टिंग थी वो नेम, कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ, कौन सी डेट को एंड हुआ और टोटल पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना है। अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपने जनरल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेना है। ये सारी आपने पढ़ लेनी है। यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं जो साथ अटैच करनी है, इसको आपने पढ़ के वो सारी चीज़ें साथ में अटैच कर लेनी है और चेक लिस्ट बना लेनी है। आई हैव साइंड द थंब, ठीक है। यहाँ पे आप साइन थंब करेंगे और इसको चेक कर देंगे। प्रोवाइडेड ऑल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, ये भी आपने टिक कर देना है। अटैच CNIC ऑफ नादरा, ठीक है, ये भी आपने टिक कर देना है और फ़ी चलान। उसके बाद आपने इसको कंप्लीट करना है। अपना नेम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आप अपने फादर का नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने पिक्चर लगा लेनी है। इधर आपने जिस डेट को आप फॉर्म सेंड करेंगे वो डेट और अपना लेफ़्ट थंब लगाना है। यहाँ पे कैंडिडेट अपने सिग्नेचर करेगा। ये एड्रेस है पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस PTS हेडक्वार्टर, 3rd फ्लोर, अदील प्लाजा, फजल हक रोड, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। इस एड्रेस पे आपने इसको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू सेंड कर देना है। आपसे कम पैसे चार्ज होंगे और आपकी डाक भी जल्दी चली जाएगी। इसके बाद आपने ये वाला जो HBL का और UBL का चलान है, ये चलान आपने फ़िल करना है। पैरामेडिक्स के लिए 680 रुपये का चलान है। इसमें आपने अपना पूरा नेम, फादर नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर और CNIC नंबर लिखना है, इन ये जो खाली जगह हैं। उसके बाद आपने इसको बैंक में पे करना है। पे करने के बाद यहाँ पे 3 कॉपीज़ हैं एक ही पेज के ऊपर, 2 कॉपीज़ हैं सॉरी। तो आपने एक कॉपी साथ भेज देनी है, उसकी कॉपी अपने पास आप रख लेंगे, एक आपसे बैंक ले लेगा। UBL में करेंगे तो आपने UBL को कर देना है। HBL में करना चाहें तो HBL में कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये अकाउंट नंबर लिखा हुआ है तो ये आपकी पेमेंट वहाँ पे पहुँच जाएगी। उम्मीद है कि आपको अप्लाई करने का प्रोसेस और दीगर डिटेल समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। आप मेरा चैनल जॉब्स काउंटर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोस आपको मिलती रहें और आप उनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। यहाँ पे जॉब्स की, एडमिशन्स की और स्कॉलरशिप्स की वीडियोज़ अपलोड होती हैं। वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।